हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा महान प्रभु है, विश्वास के योग्य परमेश्वर है। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मैं आप सबका को धन्यवाद देना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप की इस सेवकाई में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की महिमा को देख रहे हैं। प्रियो, कैलेंडर के लिए बार बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ, यदि आपको कैलेंडर चाहिए, बहुत सुंदर कैलेंडर है और हम आपके घर पर एड्रेस से आपके पास भेज देंगे। अपना एड्रेस हमें देंगे तो हम इस कैलेंडर को आप तक पहुंचा देंगे। हमारी मैगजीन भी तैयार हो रही है और हम चाहते हैं कि मैगजीन और भी आपको समय पर मिल जाए और प्रभु इसके द्वारा भी आप सबको बहुत आशीष दें। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय के 2 से 5 पद तक पढ़ेंगे, जिसमें वचन में लिखा है, कल हमने देखा था कि यूहन्ना को जो दर्शन दिया गया वो दर्शन एक अद्भुत दर्शन है। आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसके 2, 3 और 4 और 5 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। फिर मैंने एक बलवंत सरदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। 5 पद कहता है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के जयवंत हुआ है। प्रभु अपने इस वचन की बड़ी जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका आभारी हैं आज की सुबह के लिए कि ये मौका आपने में दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें, आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें, आपके प्रेम का एहसास कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ आज के इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री को संभाल, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे प्रभु। जो जिम्मेवारी दी है उसको उठाने की सामर्थ्य प्रदान करें। हमें भी तैयार कर प्रभु, ताकि हम भी आपकी महिमा कारण बन सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आज के इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे भाई बहनों पर आपकी आशीष, आपके सारे सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जयपुर शहर के, पूरे प्रदेश के, हमारे देश के सारे सेवकों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था,
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का संदेश इस बात को कहता है, प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 2 पद हमने पढ़ा। फिर इस पुस्तक को और 7 मोहरों को खोले, इस पुस्तक को और 7 मोहरों को खोले ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाए। इन पुस्तकों और 7 मोहरों को खोलने वाला कौन है? कौन खोल सकता है इन पुस्तकों को खोलने का? जिस मोहरों की बात यहाँ बताई गई है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा और वे 7 मोहरें लगातार बंद की गई थी, एक के बाद एक बंद की गई थी। और यहाँ पर कौन खोल सकता है? 24 प्राचीन और 4 प्राणियों को जो यूहन्ना देख रहा है। 24 प्राचीन इस बात को दर्शा रहे हैं, परंतु उस पुस्तक का को खोलने और पढ़ने के योग्य कौन हो सकता है? कोई ना मिला। यूहन्ना ने इस बात को बताया कि कोई भी नहीं मिला। वो देख रहा है इस दर्शन को अपने जीवन में देख रहा है। ये दर्शन जो है इस बात को दिखा रहा है कि कोई उसको नहीं खोल पाया है, कोई उसको नहीं खोल पाया है। लेकिन उसके बाद वो कहता है उस पुस्तक को खोलने पढ़ने के योग्य कोई ना मिला। इसलिए यूहन्ना क्या करने लगा? फूट फूट कर रोने लगा। क्या है उसके अंदर? भविष्य की उन सारी बातों को देखने के लिए, भविष्य की उन सारी बातों का खुलासा करने के लिए यूहन्ना देख रहा है, कोई इस पुस्तक को नहीं खोल पा रहा है और वो फूट फूट कर रोने लगा। आदमी कब रोता है? जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। फूट फूट कर रोने लगा। और जब वो रो रहा था तब क्या हुआ? 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, एक प्राचीन ने यूहन्ना से कहा, मत रो, यहूदा के कुल का वह सिंह विजयी हुआ है कि उस पुस्तक और मोहर को खोले। कौन है यहूदा? याकूब के 12 गोत्रों में से एक गोत्र यहूदा का गोत्र है, जिसमें दाऊद का जन्म हुआ, जिसमें यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रियो, यहां बताया गया वह सिंह
जो सिंह को दर्शा रहा है, जीत को दर्शा रहा है, विजय को दर्शा रहा है। और इस बात को कहता है, पुस्तक को और मोहरों को खोले। 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये 24 प्राचीन थे जो हमने 4 अध्याय में देखे थे। 24 प्राचीन जो थे, 12 तो प्रभु मसीह के वो चेले थे और 12 गोत्रों के, याकूब के 12 गोत्र थे। ये 24 प्राचीन जो है स्वर्ग में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, स्वर्ग में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। पुस्तक और मोहर को जब खोला गया, यहूदा का जो सिंह है, शेर है, द लॉयन ऑफ द जुडा, द लॉयन ऑफ द जुडा, यहूदा का शेर है। यशाया की पुस्तक में यह दर्शाया गया। यशाया इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है और कहता कि यहूदा का सिंह और प्रभु मसीह है, वह विजयी हुआ है। शैतान पर और मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त की है। वो है जीत, जो यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ और उसने जीत को प्राप्त किया, मृत्यु पर जीत प्राप्त की, और वह ही इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखा है, पद में उसे बलि किया हुआ मेमना का नाम से संबोधित किया गया है। यीशु मसीह संसार में आया, मेरे आप के लिए बलि किया गया और मेरे पापों को उठाने के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया। उसने शैतान को हराया। प्रभु मसीह के जीवन में भी हम इसी 2 चीज को देखते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कहता है जंगल का राजा है। दूसरी चीज कहता है छोटा मेमना यहूदा का सिंह है। ये 2 चीज हमें उसके वचन में देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में ये दोनों रूपक देंगे। एक दिन सारी दुनिया उसके सामने झुकेगी। ये होने वाला है प्रियो। ये सब चीजें परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखी है। एक दिन सारी दुनिया उसके सामने झुकेगी और अपनी जीभ से अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज लोग मजाक उड़ा सकते हैं, आज लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रियो ये वचन इस बात को कहता है कि एक दिन सारी दुनिया उसके सामने झुकेगी। परंतु आज उसे देखने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है प्रियो। आज लोग उससे दूर भागते हैं। शैतान उनको इस ओर आने नहीं देता, शैतान आने नहीं देता। यहूदा के सिंह के बारे में 2 स्थानों में इसका वर्णन पाया जाता है। वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है। यहूदा के इस स्थान में बताया गया। प्रकाशित वाक्य में इस शब्द का इस्तेमाल 27 बार किया गया है। सिंह का जो इस्तेमाल है 27 बार किया गया है। प्रियो, इस मेमने के रूप में प्रभु मसीह को इस दुनिया में आया। मेमने के रूप में प्रभु मसीह इस दुनिया में आया, संदेश को दिया और इसके द्वारा परमेश्वर एक महान प्रकाशन जो है दुनिया को दे रहा है। नम्र और दीन मनुष्य का देह अपने देह धारण करके संसार में आया। वो नम्र बना, वो दीन बना, अपने जीवन को उसने संसार में बिताया। दीनता, नम्रता का जीवन। प्रियो, यदि हम उसके इस मन को समझे, अपने जीवन में ले ले, तो हम इस बात को समझेंगे हमारा प्रभु दीन बनकर, नम्र बनकर इस संसार में आया। और वही है जो मूल्यवान है, वही है जो कीमती है। आत्मा की कीमत कितनी मूल्यवान है, जिसके विषय में वह मेमने की नईवध होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया प्रियो, ताकि हम बचाए जाएं, हमारा उद्धार हो सके, हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आज हम यहीं रुकेंगे ताकि कल हम फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि इस प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें।